Dear students, me Naveen Grover from GPS Academy. Today we will start exercise 14C from sum number 7. Sum number 7 is the three equal cubes of side 5 cm are placed together. 5 सेंटीमीटर के 3 क्यूब्स हैं जिनको हमने इकट्ठा जोड़ दिया है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. यानी 3 क्यूब्स को जोड़ने के बाद हमारा वो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया और उसका हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया. लाइक दिस. ये देखो, ये हमारे 1 2 3 5 सेंटीमीटर के ये 3 क्यूब्स हैं. इनको जब हमने मिलाया तो ये क्यूबॉइड की शेप में आ गया. यानी कि व्हेन 3 इक्वल क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड टुगेदर दे फॉर्म अ शेप ऑफ क्यूबॉइड. देन लेंथ क्या हो गई हमारी, 5 5 5 15 मीटर हो गई. देन ब्रेथ हमारी कितनी है, देखो ये ब्रेथ कितनी है हमारी 5 और यही हमारी हाइट भी कितनी है 5. देन टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमने. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ. और गिवन वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपने पुट करना है. देन यू हैव टू सॉल्व टोटल सरफेस एरिया. आफ्टर दैट लेटरल सरफेस एरिया. अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच. देन यू हैव टू सॉल्व. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Find the cost of painting a cube at rupees 9.50 per square meter whose edge is 5 meter. अब देखो हमें क्या दी हुई लेंथ 5 मीटर, यानी हमने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. क्या होता है 6L स्क्वेयर. देन 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 150 स्क्वेयर मीटर. देन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द क्यूब. अब 150 स्क्वेयर मीटर हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया. अब हमने कॉस्ट हमें क्या दी हुई है 9.50 पर स्क्वेयर मीटर. देन वी हैव टू मल्टीप्लाई टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. क्वेश्चन नंबर 9. द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 256 स्क्वेयर सेंटीमीटर. हमें लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूब का, हमने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया. तो देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4L स्क्वेयर. अब लेटरल सरफेस एरिया हमें गिवन है, इज इक्वल टू क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 256 स्क्वेयर मीटर इज इक्वल टू 4L स्क्वेयर. यानी L स्क्वेयर निकालेंगे, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया 64L स्क्वेयर. तो 64 किसका स्क्वेयर रूट है 8 का, यानी L क्या आ गया 8. यानी एज ऑफ क्यूब हमारे पास क्या आ गई 8 सेंटीमीटर यानी लेंथ. अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6L स्क्वेयर. तो 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 384 स्क्वेयर सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 10. द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल एज अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर. एक रेक्टेंगुलर हॉल है और उसका पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ और ब्रेथ. यानी पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर हॉल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 200 मीटर. हाइट दी हुई है हमें 5 मीटर. हमने क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹25 पर स्क्वेयर मीटर. 4 वॉल्स यानी 4 दीवारी का हमने निकालना है. 4 वॉल्स का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया. अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फ्लोर पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 200 और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. हाइट हमें गिवन है 5 मीटर. हमने क्या निकालना है 4 वॉल्स का एरिया. 4 वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच. तो देखो 2 इंटू एल प्लस बी किसके बराबर दिया हुआ हमें 200 और सिर्फ हाइट हमें क्या दी हुई है 5. सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई. देन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. अब ये हमारा 4 वॉल्स का एरिया आ गया, इसको गिवन जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी हुई है पर स्क्वायर मीटर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. Then question number 11. The classroom is 8 meter long, 7 meter broad, 4.5 meter high. Doors and windows occupy an area of 18 square meter. Find the कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹2.50 पर स्क्वेयर मीटर. देखो हमें क्लासरूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है,
ठीक है। उसके बाद हमें डोर और विंडोज, यानी उस रूम के अंदर जो डोर और विंडोज है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 18 स्क्वायर मीटर। हमें रिमेनिंग जो वाइट वॉशिंग यानी वॉल्स पे ही वाइट वॉश होगी, देखो उसका हमें पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से यहाँ कॉस्ट भी दी गई है। तो यहाँ देखो अब हमारे पास क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, ठीक है। डोर और विंडोज कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 18 स्क्वायर मीटर। हमें क्या निकालना है, 4 दीवारों का यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्लासरूम। तो क्या होगा, 2 इंटू L प्लस B मल्टीप्लाई बाय H। डिमेंशंस आर गिवन देयर, you can easily find the lateral surface area of classroom by given dimensions. Now after that अब हमें क्या निकालना है, एरिया टू बी पेंटेड। क्या एरिया पेंटेड होगा, जो 4 दीवारें हैं उन दीवारों में से हम क्या करेंगे, डोर्स और विंडो के एरिया को माइनस कर देंगे, वो हमें गिवन है। तो लेटरल सरफेस एरिया में से हमने डोर और विंडो के एरिया को माइनस किया, ये हमारे पास एरिया टू बी पेंटेड, जिस एरिया को हमें पेंट करना है वो आ गया, यानी 117 स्क्वायर मीटर एरिया है जिसे हमें पेंट करना है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या होगी, इस एरिया को गिवन 2.50 दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आ जाएगी। नेक्स्ट सम, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 8.5 मीटर, 7 मीटर एंड 6.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। यहाँ भी हमें 4 वॉल्स का एरिया निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ रूम्स एंड द सीलिंग ऑफ द रेट ऑफ, क्या रेट दिया हुआ है हमें, ₹8 पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ हमने 4 वॉल्स को भी वाइट वॉश करना है और सीलिंग को भी वाइट वॉश करना है, तो हमें 4 वॉल्स का एरिया भी निकालना पड़ेगा और सीलिंग का एरिया भी निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और कौन सा एरिया वाइट वॉश करना है हमें, सीलिंग। तो एरिया ऑफ सीलिंग अकॉर्डिंग टू डिमेंशंस जो गिवन है हमारे को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिमेंशंस गिवन है वी हैव टू पुट हियर, यानी कि अब हमने देखो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, देन वी हैव टू प्लस, ये टोटल हमारे पास एरिया आ गया, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड। अब हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालने, तो इसे हम गिवन कॉस्ट क्या दी हुई है, ₹8 पर स्क्वायर मीटर, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। टुडे यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 14C अप टू क्वेश्चन नंबर 12।